तो जी गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और बताइए, क्या बताना तो मुझे, मैं भूल गया। तो गाइस, पहले जूस पी लीजिए। भाई, जब से एक बात तो है, जब से हमने फ्रिज सही होने डाला था और वॉशिंग मशीन, तो गाइस ये तो बहुत ठंडा, मतलब आया था। ये यहीं आया है अपने रेंटेड हाउस पे। पापा उससे कह कर आए थे कि अब हमारे नए घर पे जाएगा, तो मतलब 3-4 दिन बाद हम लोग यहाँ आ गए थे, यहाँ पे फ्रिज। और जब हम सारा कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया, तो सामान आया था ट्रक में करके, वो मैंने आपको वीडियो शायद मैंने आपको तो मैं ये कह रहा था कि जब से उसमें गैस डली है, उसमें बहुत ठंडा करने लगा है। मतलब पहले दूसरे दिन तो नहीं किया था, तीसरे दिन से करने लगा। पहले दूसरे दिन से फ्रीजर के ऊपर दो साइड होते हैं, एक नीचे होता है फ्रिज जैसे हम बोलते हैं, और एक ऊपर डोर होता है, वो जिसे हम कहते हैं फ्रीजर। फ्रीजर फ्रीजर अरे फ्रीजर। तो उसके फिर नीचे वाला हमने देखा 2-3 दिन, तो नीचे वाला ठंडा नहीं कर रहा था। तो फिर हमने दो कॉल की उन्हें, अंकल को। तो वो कह रहे थे कि ये ठंडा करने लगेगा अभी, दो 2 दिन और रुको। तो हमने 2 दिन और रुके, तब भी नहीं किया। फिर फाइनली वो मतलब जब हमने कल परसों, नहीं, अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, बात ख़त्म हो गई, अब दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात से वो वाली बात कंटिन्यू होगी। तो तो हमने कल परसों परसों शायद मशीन लगाई थी हमने, वॉशिंग मशीन। तो जैसे ही उसका, हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है फुली, मतलब क्या कहते हैं, एक टॉप लोड होती है और एक शायद फ्रंट लोड होती है। तो हमारे पास फ्रंट लोड वाली है, तो वो हमने चलाई। मतलब मैं ही चलाता हूँ ज़्यादातर। मेरी मम्मी तो स्कूल गई थी, उन्होंने कहा था चला रही हो, कपड़े हो गए बहुत सारे, तो मैंने चलाई थी। तो मैंने जैसे ही ऑन करी, पानी ऑन किया उसका, वैसे स्टार्ट की। वो स्टार्ट होती है तो अपने पानी देती है, सब देती है अपने आप ही। तो मैंने जैसे ही ऑन किया, तो उसको तो वो जब पानी ले रही थी, तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि नीचे से पानी आ रहा है। अब मैं तो घबरा गया, नीचे से पानी क्यों आ रहा है। मैंने दोबारा देखा, दोबारा चेक किया, उसका पॉज करके उसके स्विच जो व्हील होती है वो इंटेंसिव पे करके, बहुत सारी फंक्शन है, इंटेंसिव मोड और बहुत सारे मोड है हमारी मशीन के। रूम टू दूँगा तो वो भी दिखाऊंगा मशीन की, हाफ टू दूँगा तो मैंने उसे मतलब उसे इंटेंसिव पे दूसरे मोड पे करके देखा, तब भी निकल रहा, फिर निकल रहा, फिर निकल रहा। फिर मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि वो नंबर क्यों नहीं कम हो रहा है इसमें। जैसे इंटेंसिव पे 1 घंटे का होता है, और हम नॉर्मल वॉश पे आधे घंटे का। तो 30 मिनट का 30 मिनट ही दिखाया कि 10 मिनट हो गए। 10 मिनट बाद देखा तब भी 30 मिनट। और दूसरी बात है कि इंटेंसिव पे 59 मिनट हो गए थे। 59 मिनट, 59, 10-20 मिनट बाद देखा तब भी 59 मिनट। तो मैं बड़ा परेशान कि हुआ क्या। फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा देखना क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर ये सब चीज़ मशीन चेक करी, पानी वानी चेक किया। फिर उन्होंने देखा कि नीचे से पानी निकल रहा है मशीन के, मतलब मशीन के अंदर से नीचे की तरफ से पानी निकल रहा है। जी हाँ, पहले भी ये ऐसा हुआ था जहाँ स्वानगर में रहते थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ऐसे हो जाता। तो फिर ऐसी वो जो मशीन है वो पानी निकलते निकलते अनबैलेंस हो गई, क्योंकि जो नीचे वाला था वो पूरा गल गया था उसका, पानी की वजह से। पानी की वजह से पूरा गल गया था। तो वो जब उसका ड्रायर होते थे कपड़े, जब वो मशीन घूमती स्पिन होती है, तो
तो वो बहुत तेज़ होती है, तो मतलब डिसबैलेंस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी मशीन तोड़ के नीचे चली जाएगी। तो वहाँ पे भी यही दिक्कत होती थी। तो फिर हमने ये सही कराई थी मशीन, तो वो नीचे गल गया था, वो सब सही ठीक भी कराया। तो फ्रिज भी गल गया था नीचे से, उसके पैर गल गए थे, तो वो भी मेरे जो अभी फ्रिज है जैसे हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं उसे 2007 से 20 26 या 13 14 15 17 18 साल हो गए। और मैक्सिमम जो इनकी लाइफ होती है फ्रिज की, वो शायद मेरे ख्याल से 15 16 तक की होती है। लेकिन वो हमने लिमिट क्रॉस कर दी थी, क्योंकि मेरी मम्मी की जब शादी वो वेडिंग हुई थी, तब नाना जी ने उन्हें दिया थी फ्रिज। तो तब से लेके 2004 में हुई थी मेरी मम्मी की वेडिंग, तब से लेके अब तक उन्होंने मतलब वो ही चल रहा है फ्रिज जब से ऐसा। तो बहुत साल हो गए, ओवर कर दिए हमने। तो हम भी जब हमारा नया घर होगा तब हम लेंगे सब नई चीज़ें, खासकर फ्रिज। तो ठीक है गाइस, तो हमने तो वो नीचे फिर हमें उन्हें बुलाया जो जिन्होंने मशीन लगवाई थी, वो क्या गोविंद अंकल को बुलाया था हमने। तो उन्होंने बताया कि उन्हें बुलाया, तो वो कह रहे कि अभी आ रहा हूँ मैं। तो फिर वो आए, थोड़ी देर बाद पानी वानी पिलाया मैंने, फिर वो चेक करने लगे मशीन। पापा भी चले गए उधर ही चेक करने। फिर उन्होंने खोल के देखा उसका पूरा ऊपर वाला हिस्सा, तो उसमें पाइप निकला पड़ा था, इसलिए निकल रहा था पानी। तो मतलब जैसे वो पानी लेती है मशीन ऊपर से, फिर नीचे मशीन के अंदर जाता है, जो कपड़ों के पास पहुंचता है जो मशीन। तो वो वाला पाइप निकल गया था, पता चला वो वही पाइप ही निकला, इसलिए पानी नीचे आ रहा मशीन के बहुत सारा। क्योंकि जितना ज़्यादा पानी ले रही थी वो, उसकी जगह वो नीचे कपड़ों के पास जाना चाहिए, लेकिन वही पाइप निकला था जो कपड़ों तक पहुंचाता है पानी को, इसलिए जितना ज़्यादा पानी ले रही थी उतना ही वो फैला रही थी नीचे से, तब पता चला। और दूसरी बात, उन्होंने पाइप लगा दिया, फिर मशीन दोबारा से वो ठीक कर दी। तो ऊपर से खोला तो वो लगा दिया वापस, उसके पेच लगा दिए, तो वो पूरी सेट हो गई। तो अब वो फिर मैंने चला के देखी, बहुत अच्छी तरह चल रही है जैसे पहले चलती थी। फिर पापा ने कहा कि फ्रिज का और देख लो, ये फ्रिज बहुत देर से ठंडा कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद देखा उन्होंने कि हाँ यार, फ्रिज को बहुत मतलब कम ठंडा कर रहा है, बहुत कम ठंडा। नीचे वाला, ऊपर वाला तो बहुत कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में तो वो भी बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि ये मान लीजिए 5 मिनट बाद आप देखेंगे फ्रिज खोलेंगे तो उसमें बर्फ़ जमी हुई मिलेगी पक्का। हालांकि नॉर्मल फ्रिज में ऐसा होता है कि नहीं मिलती बर्फ़, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मिलती है। ऐसा उसमें 5 मिनट बाद ही जम जाती है हमारे फ्रिज, जब से सही हुआ। तो फिर अंकल ने वो डाली गैस दोबारा, फ्रिज को साइड करके थोड़ा सा, तो डाली फिर गैस। तो तब से ठंडा बहुत कर रहा है फ्रिज यार। ये जूस मैं पिया हूँ तो बहुत ठंडा है। गाइस, इतना बोल के इतना बोलता हूँ मैं कि थक जाता हूँ, गला सूख जाता है, तो बीच में पानी पीना पड़ता है। और बाकी मैं सुबह उठ गया था आज, और सबको नाश्ता वास्ता करा दिया था, क्योंकि मम्मी का स्कूल जाए, उनका तो स्कूल खुल गया है तो वो स्कूल जाती हैं। और बाकी मैं अभी एडिटिंग कर रहा था, अपने दूसरे फ़ोन से। बेसिकली ये मेरे पास पहला फ़ोन था, सबसे पहला फ़ोन मेरे पास ही आया था। तो मैं एडिटिंग कर रहा था, और
और गाइस तो बाकी का मैं सुबह जब उठा था तब मम्मी स्कूल जा चुकी थी, नाश्ता वास्ता कराया मैंने पापा को और उनको। गाइस एडिटिंग हो गई है गाइस कंप्लीट। बाकी का आपको एक बात और बतानी थी, तो मैंने कहा हर बात शेयर करूँगा तो बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि MAT मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो कंडक्ट कराया था AIMA ने, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसकी तरफ से मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैंने आपको सारे रिजल्ट दिखाया भी था कि मेरे 96% बनी है। और एक खुशखबरी है कि मेरा एक वो यूनिवर्सिटी है देहरादून में, उससे वो आया है, मैसेज आया है कि आपका जो है वो इंटरव्यू 4 तारीख को है, 4 जुलाई को, हाँ 4 जुलाई को। तो बहुत से बच्चों के पास आया, मेरे पास नहीं आया, बहुत से बच्चों के पास आया है जिन्होंने MAT दिया है या CAT दिया है। क्योंकि जब भी MAT रिजल्ट जारी होता है तो उनके पास ज़रूर जाता है जो MAT और CAT को मानते हैं। जी हाँ, MAT और CAT जो यूनिवर्सिटी मानती है उनके पास भी मैसेज आता है, ये कि रिज़ल्ट जारी हो गया MAT का। तो उन बच्चों के पास ये ईमेल भेजते हैं जो MAT और CAT का दिए रखा है। इसी के बेस पे है वो यूनिवर्सिटी वो बुलाती है हमें और हमारा इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, और उसके बेस पे एडमिशन होते हैं। तो मेरे पास मैसेज आया, मेरे पापा के पास मैसेज आया था कि आपको बहुत सारी ईमेल आई थी जो बच्चों के पास गई हैं। मेरे ख्याल से 30 या 40 के आसपास ईमेल आई थी जो मेरे मेल पे आई थी, और उन जिसकी ईमेल आईडी थी उन सब बच्चों के पास गई होगी। तो उन्होंने ये कहा है कि आपका जो वो है इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू, उससे पहले आपका GD होगा, ग्रुप डिस्कशन। तो उसके बेस पे हम देखेंगे कि आपका क्या रहता है परफॉर्मेंस। फिर उसके GD के बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू, मतलब हर एक बच्चे का अलग अलग बुलाएंगे और वो इंटरव्यू लेंगे। तो 4 तारीख को जाना पड़ेगा गाइस, 3 तारीख को यहाँ से निकलेंगे देहरादून के लिए, और फिर 4 को 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम देना होगा हमें। बाकी का यही है। और शाम को और जैसा होता है मैं आपको बता दूँ, उस दिन भी ब्लॉग आएगा। ये नहीं है कि उस दिन मेरा इंटरव्यू होगा तो ब्लॉग नहीं डालूँगा, उस दिन भी आएगा ब्लॉग, चिंता मत कीजिए, उस दिन भी आएगा। तो चलिए, बाकी का मौसम वहाँ पे तो ठंडा रहेगा, मेरे ख्याल से शायद गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो बारिश हो रही है, सुनने में आया है, न्यूज़ में भी यही दिखाया है कि बारिश हो रही है वहाँ पे। बारिश बहुत होती है वहाँ पे, जो पहाड़ वाले इलाके होते हैं पहाड़ी, वहाँ पे बारिश बहुत होती है गाइस, सही में ये तो बात सच है। और वहाँ पे रहना क्या होगा, कैसे होगा, ये भी मैं बताऊँगा आपको, मेरे उसी दिन बताऊँगा उसी वाले व्लॉग में। तो प्लीज़ देखिएगा वो वाला व्लॉग भी। जैसा आपने अभी तक प्यार बनाए रखा है मेरे भी चैनल पे, वैसे ही प्लीज़ बनाए रखिएगा आगे भी, और सपोर्ट करते जाइएगा इस चैनल को, व्लॉगस्फीयर कार्तिक को। और मेरा दूसरा चैनल भी है, ज़रा उसे भी प्यार दीजिएगा। हालांकि मैंने अभी तक कोई गेमिंग वीडियो नहीं डाली उसमें,
मैं नेक्स्ट संडे से डालना शुरू करूँगा। हर संडे को वीडियो आया करेगी, हर संडे को। पहले मैं शॉर्ट्स डाला करूँगा, फिर डाला करूँगा गेमिंग वीडियोस। तो प्लीज़ देख लिया करेगा हर रोज़, मतलब हर संडे को एक नए शॉर्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद से मैं वो डालना शुरू करूँगा गेमिंग के वीडियोस। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को प्यार करिए और मैं मेरे दूसरे चैनल को भी प्यार करिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। तो गाइस अभी मैं और मेरा छोटा भाई बहुत बोर हो रहे थे, तो हमने अब वो देख रहे हैं, वो आता नहीं, एक एपिसोड आता है जियो हॉटस्टार पर, लाफ्टर से, वही देख रहे हैं भाई। इतना गजब का एपिसोड है, इतना गजब के एपिसोड्स हैं कि क्या बताऊँ। उनकी शायद मैंने न्यूज़ में आया, मेरे मोबाइल में न्यूज़ आई थी, तो वो बता रहे थे कि लास्ट एपिसोड है सैटरडे संडे का, इस बार लास्ट है, फिर बंद हो जाएगा। फिर अब सीज़न इसकी जगह वो आएगा खतरों के खिलाड़ी। लगता है खतरों के खिलाड़ी की पूरी शूटिंग जो है वो हो गई है, अब वो करेंगे कास्टिंग मतलब। तो अब ये वाला एपिसोड, ये लाफ्टर शेफ है, ये तो ख़त्म हो जाएगा। अब इसकी जगह वो आएगा खतरों के खिलाड़ी। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, शुरू से वो देखता ही नहीं हूँ मैं। मुझे पता है क्या अच्छा लगता है, ये लाफ्टर शेफ को मैंने सीज़न 1 देखा, सीज़न 2 देखा, सीज़न 3 देखा, अब मैं सीज़न 4 देखूँ जब भी आएगा। बट खतरों के खिलाड़ी नहीं यार, मैं नहीं देखता। मुझे फैमिली शो अच्छे लगते हैं, मतलब कपिल शर्मा शो अच्छा लगता है, और सारे कॉमेडी के सीरियल अच्छे लगते हैं, और लाफ्टर शेफ अच्छा लगता है। शुरू से मैं कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे, फैमिली कॉमेडी। अब देखते हैं सीज़न 4 कब तक आएगा, ये तो ख़त्म होने वाला है। बेसिकली हम सैटरडे वाला एपिसोड देख रहे हैं अभी, संडे वाला हम देखेंगे बाद में जब भी टाइम मिलेगा। तो हो सकता है जब ये एपिसोड ख़त्म हो जाए जब भी देख सकते हैं इसके बाद। यार ये एपिसोड बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ये सारे। और मैंने वो भी देखा था, एक और आया था ना बीच में, पति पत्नी और पंगा वाला एक आया था सीरियल बीच में, वो भी देखा था। उसका सीज़न 1 था, अब सीज़न 2 भी आएगा, वो भी मैं देखता हूँ। मतलब इससे पहले मैंने वही देखा था जब हम सुहागनगर वाले घर में थे। तो ठीक है, बने रहिए, देख। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको, ये रात हो गई है। और जी हाँ, रात हो गई है और टाइम हुआ है 7:50 हो रहे हैं अभी। तो अभी मैं तैयारी कर रहा था, मेरा ग्रुप तो मैंने आज मेरा कॉलेज से वो आया था मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक लिंक दी थी समर्थ पोर्टल करके, समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल करके उन्होंने लिंक दी थी, जो ईमेल आईडी आई थी, और हर ईमेल आईडी पे अलग अलग वो लिंक गया होगा जो मेरे पे आया है। तो मैंने वो फॉर्म भर दिया था, मैंने और मेरे पापा ने मिलकर फॉर्म भर दिया था, वो यूनिवर्सिटी से जो आया था। और बाकी का उसमें बोला है कि ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू है होगा 4 जुलाई को। तो उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, पर्सनल इंटरव्यू। और जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप में बैठाएंगे और एक टॉपिक देंगे, उसमें हमें डिस्कस करना होगा। टीम ए होगी, टीम बी होगी, जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। टीम ए को वो एक टॉपिक दे देंगे, टीम ए और बी को। तो हमें अलग अलग पॉइंट्स और व्यूज़ रखने हैं अपने। तो जैसा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि पता नहीं उधर वीडियो शूट करना अलाउड होगा या नहीं, लेकिन मैं
कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग बन जाए प्रॉपर। बाकी का गाइस अभी मैं अभी कंटिन्यू करूँगा ग्रुप डिस्कशन की वीडियोस देख रहा था AI चैट GPT और जेमिनी पे। तो मुझे थोड़े से टॉपिक्स मिले हैं, उन्हीं को देख लूँगा एक बार, अच्छे से कर लूँगा। और अभी मैं थोड़ी देर नीचे जाऊँगा राउंड वॉक करने। भाई अपना तो क्लियर है, वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ मैन। मतलब जितना ज़्यादा वॉक करोगे उतना ही फिट रहोगे। फिट रहना ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी उसी से बनी रहेगी। और हाँ जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इंटरव्यू में देखते हैं, चाहे आप MBA में जा रहे हो, MBA के इंटरव्यू में, चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, मतलब जो जैसे जॉब के लिए जा रहे हो किसी कंपनी में, तो जो HR होगा आपकी कंपनी में, जिसको बोला गया होगा इंटरव्यू लेने के लिए आपका अलग अलग कैंडिडेट्स का, तो वो आपको पहले तो वो आपकी पर्सनैलिटी देखेगा जरूर। उसके बाद आपका वो ड्रेसिंग सेंस देखेगा कि आपने ड्रेस प्रॉपर पहनी या नहीं पहनी, या टाई वाई जैसा कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वो ज़रूर देखेंगे आपको। ऐसे ही अगर जैसे MBA में वो जाओगे एडमिशन, मतलब इंटरव्यू के लिए, तो आपको वो सेम चीज़ देखते हैं, पर्सनैलिटी देखनी है, वो देखनी है कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो ये दो चीज़, एक तो पर्सनैलिटी और एक ड्रेसिंग सेंस, ये दो इम्पोर्टेंट, और आप कह सकते हैं कि दो गोल्डन वो वर्ड्स हैं। जैसे हर इंटरव्यूअर या इंटरव्यूअर देखेगा, जो HR होगा वो भी देखेगा, और 2-3-4 उसके संग बैठे होंगे कंपनी के CEO, या और भी कुछ, CEO तो नहीं कह सकते, वो तो अलग होता है उसका। तो HR के संग जो भी इधर उधर बैठे हुए हैं कंपनी के एम्प्लॉय या कुछ और पहले से, तो वो ज़रूर देखते हैं। फिर वो डिस्कस करते हैं कि इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, फिर आपको उसी के बिहाफ पे जॉब पे रखते हैं। और MBA का भी सेम ही है, उसमें भी यही देखते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं MBA में जो इंटरव्यू लेते होंगे सर या मैम, उनके संग अगल बगल में और भी कोई बैठता होगा दोनों तरफ, तो वो भी डिस्कस करते होंगे हमारा इंटरव्यू के बाद कि और किसी के संग कि इसका ये अच्छा, इसका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर है, इसकी स्पीकिंग अच्छी है, इसका नेचर अच्छा है। जी हाँ, नेचर भी देखते हैं, आपको नेचर कैसा है, और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं। गाइस बाल बिगड़ गए। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सही से पर्सनैलिटी बनाए रखिए, बाकी वॉकिंग कीजिए और डेली, क्योंकि वॉकिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन ऑफ मैन और वुमेन, और जो भी बच्चे करते हैं वो के लिए जितना ज़्यादा वॉकिंग करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, मतलब सेहत के लिए। बाकी का जो मेरा छोटा भाई है, वो मैंने उसे नीचे भेज दिया, मैंने कहा है कि मैं आ रहा हूँ नीचे वॉक करने, तो हम वॉक करेंगे नीचे थोड़ी दूर। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। आज हम स्टेयर से जाएंगे, लिफ्ट से नहीं जाएंगे, स्टेयर से जाएंगे। मैं पूरा, हालांकि मैं टूर दूंगा आपको सबका, बट आज हम उससे जाएंगे, स्टेयर से। चलिए मैं तैयार होता हूँ। गाइस मुझे कंप्यूटर बंद करना है,
पहले तो ये लाइट ही बंद करता हूँ, ये लाइट से दिखता है। अब मैं कंप्यूटर बंद करता हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला है कि कंप्यूटर बंद करके जाया करो, खुला छोड़ जाती हूँ, तो बंद कर रहा हूँ मैं। तो ये बंद करते हैं, मैं 1 मिनट में ये बंद करता हूँ। स्टार्ट बटन, क्लोज स्टार्ट, विंडो खोला, विंडो का बटन ऑप्शन खोला, स्टार्ट पे गए और शट डाउन का ऑप्शन दबा दिया। तो गाइस शट डाउन हो रहा है। ये अपना माउस भी कर देते हैं क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है वो वायरलेस है, तो उसमें सेल डालते हैं ऑब्वियसली, तो मैं उसे भी सेल उल्टा करके लगा देता हूँ कीबोर्ड में, क्योंकि अगर ये सेल सीधे लगे रहेंगे तो बैटरी खाएगा बहुत ज़्यादा। तो कर दिया मैंने माउस का स्विच भी कर दिया और कीबोर्ड का भी कर दिया है। सो गाइस तैयार हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, मुँह भी धो लिया है। चलिए चलते हैं सीढ़ी स्टेयर्स। बाकी का गाइस ये हमारा कारपेट हमने मंगाया था, एक्स्ट्रा बच तो हमने यहाँ रख दिया है। चलिए बाकी का गाइस आज हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो टहलने का मन कर रहा है, बहुत बढ़िया। हम लोग नीचे आने वाले हैं, 3rd फ्लोर पे आ गए हैं, 2nd फ्लोर आ गया है। चलिए जल्दी चलिए। बाकी का मम्मी ने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दिया है आज दही के लिए, दही आ रहा है ब्लिंकिट से। तो मैंने अपने छोटे भाई को कह दिया कि वो ध्यान रखना उसका, ब्लिंकिट का 1st फ्लोर आ गया गाइस। चलो इसके बाद ग्राउंड फ्लोर। जी हाँ आ गया ग्राउंड फ्लोर। अब वॉकिंग करते हैं, 5 राउंड लगा के फिर चलते हैं वापस ऊपर अपने घर पे। तो गाइस अभी मैंने बोला था 5 राउंड के लिए, पता नहीं कितना राउंड लगा लिए, शायद 10-20 लगा लिए राउंड। तो अभी हम ऊपर घर पे जा रहे हैं अपने वापस। चलिए आगे अपना घर। तो ठीक है गाइस, आ गए घर पे हम अपने वापस, और यही था आज का दिन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको बताइए क्या करना है, क्या करना है, तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू।